नमस्कार। कृषि दर्शन देखने वाले हमारे तमाम दर्शकों का और विशेषकर हमारे किसान भाई बंधुओं का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है समग्र मत्स्य विकास योजना से मत्स्य पालकों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। किसान भाई बंधुओं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच हैं श्री विपिन, जो कि सहायक मत्स्य निदेशक अनुसंधान फिशरीज रिसर्च में कार्यरत है। विपिन जी, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाई बंधुओं को ये बताएं कि ये समग्र मत्स्य विकास योजना जो बनाई गई है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? जितनी मछली की आवश्यकता है उतनी मछली का उत्पादन यहाँ नहीं हो पाता है और बिहार मुख्य रूप से अन्य राज्यों से आयातित मत्स्य पर ही निर्भर है। हमारा उत्पादन 2010-11 में लगभग 2.88 लाख मेट्रिक टन था और हमारी आवश्यकता 5.5 लाख टन से ज़्यादा थी। यह जो गैप था, इस गैप को ब्रिज करने के लिए एक कृषि रोड मैप जो तैयार किया गया, उसमें हमने 12वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा कि बिहार में मत्स्य उत्पादन को हम अगले 5 वर्ष में 3 गुना बढ़ा देंगे। और 3 गुना बढ़ाने के पीछे का उद्देश्य है कि हम सिर्फ एक सेल्फ सफिशिएंट स्टेट ही नहीं बनेंगे, बल्कि हम एक मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बन जाएंगे। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर एक समग्र विकास मत्स्य विकास योजना की बनाई गई, जिससे कि किसानों को सीधे तौर पर जोड़ा जा सके, उन्हें मत्स्य पालन की तरफ प्रेरित किया जा सके, ताकि हम अपने 3 गुना मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। सर, आपने जैसा बताया कि बिहार जो है ऐसे तो एक बहुत ही प्रमुख उत्पादक राज्य माना जाता है मछली के क्षेत्र में, मत्स्य पालकों के ये में, लेकिन फिर भी आज के डेट में हम देखें तो अन्य राज्यों से हमें आयात करना पड़ता है मछली। लेकिन आप जो समग्र मत्स्य विकास योजना की बात कर रहे हैं, इसके द्वारा किसानों को कितना लाभ मिल पाएगा कि वो मत्स्य उत्पादन में आगे तक वो बढ़ सकते हैं? 2010-11 में जब हमारा उत्पादन 2.88 लाख मेट्रिक टन था और हम लोगों ने पहले वर्ष में ही लक्ष्य रखा था कि हम इसमें 19% की वृद्धि करेंगे, और उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने कई योजनाएं लाई, और उसमें हमारी सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी समग्र मत्स्य विकास योजना। इस योजना के तहत हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया है, जिसे मुख्य तौर पर 6 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। सर्वप्रथम हम लोगों ने 1250 हेक्टेयर उन तालाबों को जो हमारे पास हैं, उनके जीर्णोद्धार के लिए हमने 1.5 लाख रुपए अनुमानित व्यय निर्धारित किया है, जिसमें से 50% अनुदान देने की बात है, और हम ये अनुदान दे रहे हैं। दूसरा, हमने जब मछली पालेंगे तो मछलियों के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोगों ने फिश फीड मील भी बनाने के लिए इस योजना में व्यवस्था की है। एक फिश फीड मिल लगाने पर 12 लाख रुपए के व्यय की योजना है, जिसमें से 50% यानी 6 लाख रुपए अनुदान देने का प्रावधान है। तीसरा, मत्स्य पालन के लिए हमें मत्स्य बीज की भी आवश्यकता होती है। हम लोगों ने 70 मत्स्य बीज उत्पादन के हेतु हैचरी बनाने का योजना इसमें बनाया, जिसकी एक इकाई की लागत 15 लाख रुपए है, जिसमें 50% अनुदान का प्रावधान है, यानी 7.5 लाख रुपए। तीसरा, हमने नए तालाब के निर्माण के लिए भी, विशेषकर आर्द्र भूमि पर, हमारा एक बिहार में बहुत बड़ा एक संसाधन है आर्द्र भूमि, वेटलैंड जिसे कहते हैं, जिसे चौर भी कहते हैं। यह हमारे पास लगभग 9 लाख हेक्टेयर है, जिसमें विकास के लिए हमने 3.88 लाख रुपए रखा है कि इस पे व्यय आता है, जिसमें 2.5 फीट अगर मिट्टी काटी जाए तो पर हेक्टेयर 3.88 लाख रुपए खर्च होते हैं, जिसमें से 60% अनुदान की व्यवस्था की गई है। उसका अगला चरण है कि जब हम किसी को तालाब बन गया या पुराने तालाब का जीर्णोद्धार हो गया, उन्हें बीज मिल गया, उन्हें मछली के लिए आहार की व्यवस्था हो गई, परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है पानी। जब तक तालाब में पानी की व्यवस्था ना हो, तो इसके लिए 1 एकड़ से ज़्यादा जिनके पास तालाब हों, उनके लिए एक ट्यूबवेल की व्यवस्था की गई है,
और ट्यूबवेल पर आने वाला अनुमानित व्यय 50,000 रुपये रखा गया है, जिसका 80% अनुदान लगभग यानी कि 40,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही जब ट्यूबवेल लग गया तो उसमें पंप सेट की जरूरत पड़ती है, तो पंप सेट के लिए भी व्यवस्था की गई है, जिसकी कीमत 25,000 रुपये है। उस 25,000 रुपये में से 80% उसका अनुदान है, यानी कि 20,000 रुपये। यह पूरे बिहार के लिए है। इसमें एक अलग सी योजना जोड़ी गई है, वह सोलर पंप की। पूरी दुनिया आज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करती है कि बिजली और डीजल के अलावा हम और कोई सोर्स अगर डेवलप कर सकें तो वह सोर्स हमारे पास है कि हम सोलर एनर्जी का यूज करें। सोलर एनर्जी के लिए हमने भारत सरकार की संस्थान है एमएनआरई, उनके मानदंडों को मानते हुए 3 HP तक के मोटर को लगाने पर हम उसमें 90% सब्सिडी दे रहे हैं। और यह एक आपने देखा कि पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, नए तालाब का निर्माण, मत्स्य हैचरी का निर्माण, फिश फीड मिल कंपनियों का निर्माण, इसके अलावा आपको बोरिंग का निर्माण, पंप सेट, यानी यह एक समग्र मत्स्य विकास योजना है। इसे यह नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। ये बताइए कि ये जो योजना है समग्र मत्स्य विकास योजना, इसकी आज की तारीख में क्या स्थिति है? हमने 19.25% की वृद्धि उत्पादन में वृद्धि दर हासिल किया है, और वर्तमान वर्ष जो वर्ष अभी समाप्त हो गया 12-13 में हमारा लक्ष्य था 29% मत्स्य उत्पादन में वृद्धि। और यह हम लोग पूरी तरह से निश्चित हैं कि यह 29% का जो लक्ष्य है हम निश्चित तौर पर प्राप्त करेंगे। और हमारा जो 3 गुना मत्स्य उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है वह समग्र मत्स्य विकास योजना से जोड़कर इसे हम हासिल करेंगे। तत्काल हमारे जितने भी जिला मत्स्य पदाधिकारी हैं, ये सभी पदाधिकारी फार्मरों के बीच में प्रचार प्रसार करके उनसे आवेदन ले रहे हैं। हमने कुछ नोडल बैंक बनाए हैं। यह इस योजना के कार्यान्वयन हेतु IDBI बैंक को नोडल बैंक बनाया गया है, और हमारे पास इसके लिए 44 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं, जो हम किसानों को अनुदान के तौर पर देने के लिए तैयार रखे हैं। और किसान आगे आ रहे हैं, और इसके लिए हमने एक नई तकनीक डेवलप की है। वो है कि जो आवेदन पहले होता था कि आवेदन सीधे फार्मर जिला से बैंकों को दे देते थे, और बैंक कुछ हमारे तरफ से गलती, कुछ बैंक की तरफ से, और ये आवेदन पर ऋण मिल नहीं पाते थे। अब विभाग ने किया है कि आवेदन हम प्राप्त करते हैं, उन्हें जिला स्तर पर उनकी स्क्रूटनी की जाती है, वो आवेदन निदेशालय स्तर पर आते हैं। निदेशालय स्तर पर इसके लिए एक सेल गठित है। वह सेल प्रत्येक आवेदन को अपने स्तर से पूरी तरह से छानबीन कर देख लेता है, और उसके बाद हम उसे बैंक को देते हैं। बैंक एक केंद्रीय व्यवस्था की तरह उसे यहीं पर लोन को सैंक्शन कर देता है, और तब संबंधित ब्रांच को भेजता है।